Hello everyone. Today I am going to explain of lesson Adhyan in this video, which is written by Acharya Ramchandra Shukla. But let us first know some important things related to life of writer. बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन में भी सफलता प्राप्त की है। इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। शुक्ल जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस 2 फरवरी 1941 ईस्वी को ली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा आदि। शशांक इनका अनुदित उपन्यास है। प्रस्तुत पाठ भी इनके द्वारा गद्य की विधा निबंध में लिखा गया है। आइए अब चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, यह संसार ज्ञान का भंडार है तथा ज्ञान को प्राप्त करके प्रतिभा संपन्नता के लिए अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन ही हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा इसी से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अपना उद्देश्य निर्धारित करके नियम पूर्वक एकाग्रता के साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने और आनंद को प्राप्त करने का एक साधन अध्ययन है। अर्थात निरंतर अध्ययन करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं तथा आनंद को प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आत्मशुद्धि भी हो जाती है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के लिए संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत बनाए हैं। उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। जो नहीं पढ़ता उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है। वह यह नहीं समझ पाता कि किस मार्ग पर चलना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, और केवल अंधकार में ही भटकता रहता है। और यह भी नहीं जानता कि मनुष्य ने अपनी मेहनत से एक मार्ग खोज निकाला है और वह मार्ग है निरंतर अध्ययन करना। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं और बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी नहीं रुकता और कभी पीछे हटता नहीं है, किंतु अनिवार्य वेग के साथ आगे बढ़ता भी आया है। अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य आगे उन्नति करता रहता है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को भी जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से भी परिचित कराता है। हम भवभूति, कालिदास, सूर एवं गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं पढ़कर आनंद का लाभ उठा सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी भी महापुरुष के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। जो ग्रंथकार सबके सामने बोलने में संकोच करते हैं, वे अपने मन की बात अपनी पुस्तकों द्वारा बिना हिचक के व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ जो लगातार अध्ययन करने का अभ्यासी होता है, उसे कभी साथियों का अभाव नहीं रहता है। वह सदैव ऐसे लोगों के समक्ष रहता है जो उसे अपने उच्च विचारों से आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रेरणा देते हैं और सभी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय से ग्रहण करने का नाम ही अध्ययन है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो। प्रतिदिन नियम से पढ़ें, चाहे वो सूरदास के विषय में प्रसिद्ध उनकी किताब हो या कोई भी। प्रातः काल का समय न मिलने पर कोई भी ऐसा समय, जब भी आपको लगे कि 1 घंटे का समय हमें अध्ययन के लिए देना चाहिए, लेकिन
नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। लेखक का मानना है कि अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है जिससे कि पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। इसलिए लेखक जब भी पुस्तकों के किसी एक प्रकरण को पढ़ता है तो वह पुस्तक बंद करके उसमें आई मुख्य बातों को बार बार मन में लाता है और एक एक करके वह सारी बातों को याद करता है और दोहराता जाता है, जिससे उसे उस पुस्तक की सारी बातें याद हो जाती हैं। पढ़ते समय एक बात और ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने पास एक नोटबुक रखनी चाहिए जिससे पुस्तक में दिए गए चमत्कारपूर्ण अंश या महत्वपूर्ण बातों को या विद्वानों की प्रमुख उक्तियों को हम लिख सकते हैं और अवसर पड़ने पर दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे हमें उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के कहीं स्थान पर निशान लगाते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी हो वह हमारी रुचि के अनुसार हो। अच्छे से पढ़ें और उसका चिंतन करें। प्रश्न उठता है कि कैसी पुस्तकें पढ़ी जाएं या कौन सी पढ़ी जाएं। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि निकृष्ट पुस्तकें, दूषित विषय वस्तु वाली पुस्तकें, शब्दावली से भरी आडंबरपूर्ण पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। जो विचार बुरे करते हों वे हानिकारक होती हैं। सामान्यतः ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसकी विषय वस्तु, शब्दावली सरल हो और उपयोगी हो। पुस्तकें हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाती हैं। इसलिए पुस्तकों को सिर्फ पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचि पुस्तकें चयन करना भी सीखना चाहिए। तभी हमारा अध्ययन आत्मसंस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है, जो हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हुए निरंतर एकाग्रता के साथ नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।